ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 17 फरवरी 2023। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। भगवान के पास तो अष्ट शक्तियां हैं, हमारे पास में भी अष्ट शक्तियां हैं, लेकिन उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है शांति का शक्ति और शांति का गुण। ये दुनिया में हर एक आत्मा चाहती है और पंच तत्व भी चाहती है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे आत्माएं सच्चे शांति को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, बहुत कुछ साधना कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। उनको मालूम नहीं है कि सच्चा शांति कहाँ है, से लेना है। लेकिन आप ज्ञानी हो, आपको अनुभव भी है और ड्रामा के अनुसार सभी लोगों को देने के लिए आप निमित्त भी हो। तो वर्तमान समय के अनुसार तो शिवरात्रि आ रहा है, तो बाबा ने हम लोगों को पुरुषार्थ, साधना, सेवा में बहुत सिंपल बनाया है। बच्चे, सिर्फ एक शांति की शक्ति ये बाबा से ले लो और सारे दुनिया को देने के लिए निमित्त बनो। ऐसा नहीं कि मैं शांति ले रहा हूं और मैं दे रहा हूं, संकल्प नहीं करना, लिखना नहीं। आपको एहसास होना चाहिए कि आ रहा है और हमारे द्वारा जा रहा है। जैसे कि आप मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची का जो गुण है जीव द्वारा अंदर आ रहा है और पसीना निकल रहा है, आपको पता पड़ता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, सर्व को आकर्षित करना। स्नेह किसी किसी को आकर्षित करता है, प्रेम किसी किसी को आकर्षित करता है, लेकिन शांति हर एक आत्मा को वर्तमान समय में चाहिए। लेकिन आकर्षित कब करेगा? जब आप पहनेंगे तभी तो आकर्षित करेगा। कोई कपड़ा हो, कोई गहने हो, आप पहनेंगे, लोग देखेंगे तभी आकर्षित होंगे। आपने कुछ नया कार लिया है, नया बिल्डिंग बनाया है, लोग देखेंगे तभी तो आकर्षण आता है। लेकिन शांति का कलर क्या है, टेस्ट क्या है? इसलिए बाबा कहता है, शांति को आत्मा द्वारा ही आप पहन सकते हो निराकार रूप में। मन बुद्धि द्वारा भगवान से लेना और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा, आत्मा के द्वारा वो बाहर जाना चाहिए। धारणा, धारणा माना धरना, उसके साथ कनेक्शन में रहना। तो आप आत्मा, निराकार मन बुद्धि द्वारा निराकार परमात्मा से कनेक्शन में रहो और उसमें से सिर्फ शांति को क्या करो, कैच करो। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, मास्टर शांति देवा भव। शांति देवा माना देना, माना अंदर से बाहर जा रहा है, माना देना। बाहर से अंदर आ रहा है, माना लेना। तो आत्मा के पीछे बाप दादा को बिठाओ, मन बुद्धि को पीछे रखो। परमात्मा द्वारा, मन बुद्धि द्वारा, आत्मा द्वारा शांति की शक्ति के किरणें जो दिखाई नहीं देता है, तन द्वारा, धन द्वारा, जन द्वारा सारे विश्व तक फैल रहा है।
जब ऐसे आपके द्वारा शांति का शक्ति बाहर फ्लो होने लगेगा, तब लोग आपको देखकर आकर्षित हो जाएंगे और आपके द्वारा उनको सच्चे शांति का अनुभूति होने लगेगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? भगवान के द्वारा ज्ञान लेकर ज्ञान द्वारा तीर लगा रहे हो। अब इसके बाद क्या करना है? शांति का तीर लगाना है। कहाँ, कब, कैसे? सिर्फ जब राजयोग में बैठते हैं उस समय नहीं, हर संकल्प में, हर वाणी में, हर कर्म में आपको ऐसे लगना चाहिए कि आपके द्वारा शांति का शक्ति बाहर निकल रहा है। जैसे कि आप कुछ स्प्रे करते हैं, कुछ सेंट को स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है? उस स्प्रे बाहर जाने का जो एहसास आपको भी होता है, लोगों को भी पता चलता है ना। आपको खांसी आ रहा है, लोगों को पता चलता है ना। आंखों में आंसू आ रहा है, लोगों को पता चलता है ना। आपका मुंह लाल लाल हुआ है, लोगों को पता चलता है ना। तो वो सभी होने के लिए आपके पास वो चीज तो रहना चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी अपने मन बुद्धि को ज्यादातर परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखो। उसमें भी सिर्फ शांति रूपी शक्ति के साथ ज्यादा कनेक्शन में रखो। वो इतना ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपने कुछ मिर्ची खाया, थोड़ा लिमिट तक है, तो सिर्फ आपको वो एहसास होगा तीखापन का। ज्यादा होगा तो आंख और लाल लाल हो जाएगा, आंखों से पानी आने लगेगा। और भी ज्यादा हो गया तो मुख ही लाल लाल हो जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि इनको क्या हुआ है, मिर्ची ज्यादा हुआ है। तो ऐसे ही आप आत्मा का जो एनर्जी है, अटेंशन है, योग है, कनेक्शन है ज्यादा बाबा के साथ, उसमें भी स्पेशली शांति के साथ कनेक्शन में रखिएगा। और वो आपके हर कर्म में बाहर जाने का अनुभव फर्स्ट आपको होना ही है। जब तक आपको अपने मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा अनुभूति नहीं होता है, और किसी को भी अनुभव होने का चांस ही नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में रोशनी कहां से आता है? बल्ब से तो आता है ना। बल्ब में ही करंट पास नहीं हो रहा है, बल्ब गर्म ही नहीं हो रहा है, तो रोशनी बाहर से कहाँ आएगा? बताइए, बाहर कहाँ से आ सकता है? बाकी सारी चीजों के ऊपर जाकर कहाँ से बैठेगा वो? बाकी का चीज कैसे क्लियरली दिखाई देगा? तो इसीलिए मेरे द्वारा जा रहा है ऐसे कहना नहीं है। जाने का, फ्लो का अनुभव आपको होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा क्या करो? साधना करो। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। रेत में माना उसमें कोई बीज डालेंगे तो वो वृक्ष नहीं बनेगा, लेकिन इस शांति की शक्ति रेत में माना बाबा ने क्यों कहा, सुनिएगा, इसके पीछे एक गहरा राज है। आप ज्ञान देंगे ना, तो ज्ञान कितना लोग ले सकते हैं बताइए? 33 करोड़ आत्मा ही ज्ञान को कैच करके, पहचान के, राजयोग द्वारा भगवान के शांति का एहसास कर सकते हैं। माना राजयोग द्वारा, विधि द्वारा अपना के, वो विधि को अपना के भगवान के साथ कनेक्शन में रहकर राजयोग कर सकते हैं, वही देवता बनेंगे। लेकिन बाकी जो मनुष्य आत्माएं हैं और पंच तत्व हैं, बाकी सभी आत्माएं हैं, अदर देन मनुष्य आत्माएं, उनको न परमात्मा का ज्ञान रहेगा, न विधि जानेंगे। लेकिन उनके दिल में परमात्मा का अनुभूति कैसे कराएंगे? तो ज्ञान द्वारा उनको समझा नहीं सकते हैं। लेकिन जो आत्मा भले भगवान को नहीं मानता हो, भगवान को निराकार नहीं मानता हो, या इस दुनिया में भगवान ही नहीं है ऐसे जो कहने वाला हो,
स्पेशली मनुष्य आत्मा के रूप में। लेकिन हर आत्मा तो शांति तो चाहता है, शांति तो हर एक को चाहिए, कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी हो। तो इसलिए बाबा कहता है जिनमें भगवान को पहचानने का मट्ठी नहीं है, मिट्टी नहीं है, वो क्या बन गया है, रेत बन गया है, उसमें भी शांति की शक्ति द्वारा हरियाली कर सकते हो। ऐसे शांति का, शक्ति का अनुभूति उन लोगों को कराना। लेकिन उन लोगों को कराने के लिए मटेरियल तो बनाना पड़ता है ना। तो कैसे बनाएंगे? शांति किसमें है? परमात्मा में है। तो अपने मन बुद्धि को ज्यादा समय परमात्मा के साथ में रखना। एक बर्तन जितना समय आग के ऊपर रखेंगे, बर्तन के साथ साथ बर्तन में जितना भी चीज है वो सभी गर्म हो जाएगा। तो आपने परमात्मा को रंधा में बैठाया या ब्रैकेट में बिठाया, जितना निरंतर कनेक्शन में रहते हैं, आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, तन में हर एक पार्टिकल और उसकी कनेक्टेड में जो वायुमंडल, ये सभी शांति की शक्ति से चार्ज हो जाएगा। इसलिए बाहर से अंदर जो आ रहा है उसकी तरफ आप अटेंशन मत रखना, अंदर से जो बाहर जा रहा है उसकी तरफ अटेंशन रखकर उसके अनुभव आपको करना पड़ता है। इस द्वारा, इस विधि द्वारा, ये धारणा द्वारा सेवा करना, साधना करना, तपस्या करना सहज हो जाएगा। इतना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकल सकते हो। माना कोई कोई है ना, बहुत जिद करते हैं, भगवान को मानते नहीं है, एग्री नहीं करते हैं, तो उस आत्मा को भी शांति की शक्ति से कितना भी बड़ा पहाड़ हो उसको क्या करते हैं, नरम कर सकते हैं। अब जैसे चाहो वैसे वो आपका बात सुनने लगेंगे। इतना शक्ति इसमें है, शांति की शक्ति में है। लेकिन इसे करने के लिए भगवान में जो शक्ति है वो फ्लो करने के लिए आप निमित्त बनना चाहिए। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ। जैसे शरीर में भी देख लीजिए, जब आप कार में बैठे हैं, एसी ऑन किया है, ठंडी का एहसास होगा ना। ऑफिस में है, एसी ऑन किया है, ठंडी का एहसास होगा। घर में भी अपने रूम में एसी लगाया है, अनुभव होता है ना। जिस चेयर पर बैठे हो वहां कुशन है, कुशन का एहसास होता है ना। क्यों? क्योंकि शरीर रूपी साधन वो चीज के साथ कनेक्टेड है। शरीर एसी के साथ कनेक्टेड है, शरीर कुशन के साथ कनेक्टेड है। तो शरीर के साथ मन बुद्धि कनेक्टेड है, मन बुद्धि के साथ आत्मा कनेक्टेड है। इसलिए आत्मा को, मन बुद्धि को, शरीर को वो कुशन का या एसी का एहसास होगा। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखने से पहले शांति का अनुभव मन बुद्धि द्वारा आत्मा को होता है, आत्मा द्वारा तन में एंटर होता है। जब वो परसेंटेज बढ़ता ही जाता है, निरंतर रहता है, और मन का एनर्जी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, निरंतर परमात्मा के साथ में रहता है, तो क्वांटिटी ज्यादा फ्लो होने के कारण आपका बॉडी शांति से चार्ज होता है, हाथ पांव हिलता नहीं है। तो जितना ज्यादा होता है उतना शरीर का जो एनर्जी है वायुमंडल में फैलता है। जब वायुमंडल में फैलता है, जितना एरिया तक फैलता है, उतना एरिया में जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनको उसका एहसास होने लगेगा। चाहिए देख लीजिए, धूप में जो लोग कोई भी बाहर जाते हैं तो पसीने का एहसास होता है ना। अपने टॉवेल से पसीने को क्या करते हैं, वो पोछा लगाते हैं ना, और पानी पीते हैं ना, जूस पीते हैं ना, उससे बाहर आने के लिए उस सिचुएशन से। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आपके हर संकल्प में, संकल्प माना कर्म करने का स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग सेकेंड, उससे ही आपको शांति का अनुभव होना चाहिए। उसकी बात, अब चाहे मन से बात करते हो, मुख से बात करते हो, मोबाइल से बात करते हो, या माइक से बात करते हो,
उस बोल में भी शांति का अनुभूति रहना चाहिए। तीसरा है कर्म। चाहे आप लौकिक में बात करते हो या अलौकिक में काम बात करते हो, कर्म भी लौकिक हो अलौकिक हो, ईश्वरीय सेवा के लिए हो या पर्सनल के लिए हो, क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के बाद पर्सनल है ही नहीं, जो भी है ईश्वर के लिए। उस समय में भी, कर्म के समय में भी शांति फ्लो होने का एहसास आपको होना चाहिए, तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। इतना सुंदर बात कही बाबा ने। बच्चे, ये सारे तीनों स्टेज में, संकल्प में, बातों में, कर्म में आपको शांति का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो। परमात्मा में जो गुण है, परमात्मा में जो विशेषता है, जो जायदाद है, जो शक्ति है, वो सिर्फ आपके माध्यम द्वारा, साधन द्वारा, आत्मा द्वारा फ्लो हो रहा है। आप सिर्फ मास्टर शांति देवा हो। इसका मतलब सिंपल, आपकी माँ ने गुलाब जामुन बनाया, आपने नहीं बनाया। आपकी माँ ने गुलाब जामुन बनाया, उस स्मेल को आपने अनुभव किया, गुलाब जामुन खाया भी, और माँ ने कहा बेटा इस गुलाब जामुन को लेकर जाके बाजू के घर में, आंटी के घर में पहुंचाओ। पहुंचाने के लिए आप निमित्त बने, जामुन आपने नहीं बनाया। जामुन टेस्ट होने में, स्वीट होने में, इसके लिए आपके माँ जिम्मेदार हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये शांति देने के लिए आपको अकेला नहीं रहना चाहिए। आप सिर्फ शांत, आप साधन हो, आप मेरे बच्चे हो, बेटे हो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए उस समय आप बाबा के साथ कनेक्टेड हो, और उस बाबा के साथ में भी सिर्फ शांति के लिए कनेक्टेड हो। रोना, मांगना, गायन करना, झगड़ा करना, इच्छा रखना, देखना या प्रेम और कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति। जैसे कि आपके माँ बाप रहते हैं, अलग अलग कर्म समय अलग अलग रूप में उनके साथ हम व्यवहार करते हैं। जैसे कि माँ भोजन खिला रहे, सिर्फ भोजन के साथ, नला रही है तो जब नहा रहे हैं, बस वो अनुभव कर रहे हैं। माँ के साथ फिल्म देख रहे हैं, वो अनुभव करते हैं। इसी ही या भगवान के साथ सिर्फ आपको शांति का एहसास, शांति आ रहा है, शांति जा रहा है, ऐसे अनुभव करो, तो आप क्या बनेंगे? मास्टर शांति देवा। इसका मतलब शांति दे रहे हैं करके आप में अभिमान, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, वो शक्ति बाप का है। सिर्फ बाबा ने आपको साधन के रूप में यूज किया है। फिर ये तो डे टू डे कर्म में आ गया। अब कहते हैं पहले आत्मा में, मन बुद्धि संस्कार में, शरीर में, वायुमंडल में, और आपके सराउंडिंग में रहने वाले आत्माओं को ये एनर्जी, ये पावर निरंतर ज्यादा होने लगेगा। तब रिजल्ट्स क्या होगा? फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी। जब ये वॉल्यूम बढ़ता ही जाएगा, जैसे कि आप जो भी बिजनेस करते हैं ना, पहले खुद बनाते हैं आइटम्स, उसके बाद घर वालों को खिलाते हैं, उसके बाद आजू बाजू घर वालों को खिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब वो अच्छा लगने लगता है, आपके पास कस्टमर आने लगते हैं, बिजनेस को क्या करते हैं? बड़ा करते ही जाते हैं। ऐसे आपके द्वारा मैक्सिमम ज्यादा क्वांटिटी बढ़ने लगी, तो अब जहां भी हो आपके द्वारा शांति विश्व तक फैलेगा और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। जब ये स्टेज आपका आएगा, ऐसे आपके द्वारा शांति निकलेगा, तो आपके पास लोग भाग 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 कर आएंगे। 1, 2, 10 हजार नहीं, करोड़ों के रूप में वो आपके पास आएंगे, क्योंकि दुनिया में जो आत्माओं को जो आइटम चाहिए, जिस समय जरूरत है, वो जहां भी मिलेगा लोग भाग भाग कर आएंगे। हम एक जगह पर ये कैंसर का मेडिसिन लेने के लिए जाते थे। वहां एक्चुअली उनका टाइम था 10 o'clock, और जो पॉम्पलेट्स में लिखते हैं, सभी मैसेज डालते हैं 10 o'clock, 10 to
3 उनका रेगुलर टाइमिंग है। लेकिन वहां रात को, पहले दिन नाइट रात को 10 बजे से क्यों लगता है। सुबह 4 बजे से देना स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह 9 बजे, उनका टाइमिंग 10 o'clock है, 9 o'clock तक करीब 50 to 60% लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो चीज लेकर जाते हैं। माना डिमांड है तो लोग जहां भी आकर आइटम लेकर जाते हैं। इसी सच्चा शांति आपके पास रहेगा और आप निमित्त बनेंगे सभी को देने के लिए, तब लोग चुंबक के रूप में आपके पास आएंगे। अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास उतना प्रोडक्शन नहीं है, उस शांति से खुद को ही अनुभव नहीं हो रहा है और ज्यादा टाइम पर आप ही उस स्थिति में, स्वरूप में आप स्थित नहीं हो रहे हो, इसीलिए आपके पास लोग नहीं आ रहे हैं। उन लोगों को देने के लिए, ऐसे भोजन बनाने के लिए हर रोज आप उतना समय, अपने समय को, संकल्प, कर्मेंद्रियों को उस कर्म के लिए आप फिक्स नहीं कर रहे हो, क्वांटिटी नहीं बढ़ा रहे हो, इसीलिए लोग आपके पास नहीं आते हैं। भले योग तो करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा बैठते हैं, लेकिन शांति फ्लो नहीं होता है। बाबा से बातें करना, कंप्लेंट करना, बाबा को कहना बाबा ये हो गया, ये हो गया, ये चाहिए, वो चाहिए, ये आता है, वो नहीं आता है। तो ऐसे क्या करते, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम बिता देते हैं। तो बाबा कहते अभी थोड़ा फार्मूला को चेंज करो, पुरुषार्थ को चेंज करो, साधना सेवा को चेंज करने का जरूरत है। आज का स्लोगन है, आत्मा अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएगी। तो बाबा ने कहा आत्मा अभिमानी, दूसरा क्या है, देह अभिमानी। देह का अभिमान कब बढ़ता है? जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है। दूसरा है आपका पोस्ट ज्यादा होता है, माना प्रमोशन मिलता है। आपका एजुकेशन ज्यादा होता है, आपके पास साधन ज्यादा होते हैं, आपके पास लोग ज्यादा रहते हैं, माना परिवार ज्यादा होता है, उसके अनुसार अभिमान ज्यादा होता है। माना आपके पास कुछ एक्स्ट्रा रहना चाहिए ताकि आपको अभिमान, मान बाहर से आप एक्सपेक्ट करें, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, कुछ तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना, उसके कारण दी हमें अभिमान बढ़ता है। इसके कारण वो पोस्ट एंड लेवल के अनुसार वो मुझे नमस्ते करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्यों? मैं हायर धर्म का हूँ, हायर कास्ट का हूँ, हायर एजुकेटेड हूँ, हायर पोस्ट का हूँ, मैं करोड़पति हूँ। ऐसे हम क्या करते, जो भी साधन, एजुकेशन, शरीर का कनेक्टेड बढ़ता ही जाएगा, उसके लेवल में अभिमान भी बढ़ता जाएगा। अभी बाबा कहते आत्माभिमान है। अभी समझ लीजिए आपको पैसा आपके पास आते गया, हजारों से लाख आ गए, लाख से करोड़ आ गए, तो आपको क्या होता है, और भी कमाई करना है, अभी और भी कमाई करना है। पहले साइकिल लिया, उसके बाद 2 व्हीलर आ गया, उसके बाद 4 व्हीलर आ गया, उसके बाद और भी बढ़ा लेना चाहिए। 2000 का मोबाइल लिया, नेक्स्ट टाइम 3 साल के बाद 5000 का, उसके बाद 25000 का। क्यों? उतना आपके पास क्या होता है ना, कैपेसिटी आ जाता है फाइनेंशियल, इसलिए साधन बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी, माना क्या है, भगवान से इतना शक्ति लो, इतना प्रेम लो, इतना शांति लो, लोगों को दान करो, उस निराकार शक्ति को इकट्ठा करते चलो, कमाई करते चलो, सेवा करते चलो, तो क्या होगा, वृत्ति चेंज होगा। क्या वृत्ति? पैसे कमाना है, कपड़ा लेना है, गहने लेना है, घूमने के लिए जाना है, वीकेंड पार्टी करना है, शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर जाना है, ये सभी वृत्तियां है ना, वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? रूहानी कमाई करना है, शांति की शक्ति लेना है, सभी लोगों को शांति का दान करना है, और जो बाबा मुरली कहते उसमें भी विचार सागर मंथन करना है। तो आत्मा में जो चीज, संस्कार निराकार रूप में जो स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा, उससे आपको सच्चा अभिमान, बाबा कहते शुद्ध अभिमान, वो बढ़ता ही जाएगा, जो निराकार, उस जिससे आपको खुशी होता है।
उसको बनाते बनाते दिन में क्या होगा, आप उस वृत्ति की तरफ, उस कर्म की तरफ ही ज्यादा समय बिता सकते हो। तो इसे क्या करो, आत्माभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो। व्रत माना क्या है, जिन्होंने व्रत लिया है कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। हमारे यहाँ जब हम छोटेपन में थे, संतोषी माँ का व्रत रखते थे, उस समय इमली का कोई भी आइटम नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत रिवाज रहता है अलग अलग व्रत में, है ना। अभी नियर बाई कल या परसों शिवरात्रि आता है, क्या व्रत रखते हैं, उपवास। बहुत सारे लोग पानी तक भी नहीं पीते हैं, और जागरण, रात में जाग के रहना है, कुछ भी करो, फिल्म देखो, कुछ भी करो, या टेम्पल घूमो, जाग कर रहना, व्रत, है ना। इसी बाबा कहते क्या व्रत धारण करना है, मुझे रूहानी कमाई करना है, जिस्मानी नहीं। याद रखिएगा, जितना रूहानी कमाई करते जाएंगे उतना शरीर का साधन भी आपके पास आएगा, सच्चे लोग आपके सामने आएंगे, धन भी आएगा, नाम मान शान भी आएगा, माया बाहर जाएगी, भाग जाएगी। माना आपको जितना जरूरत है उतना बाबा सब कुछ, तन मन धन आएगा, साथ में शरीर का बीमारी भी कम हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ आएगा। ऑपोजिट, जितना धन के पीछे भागेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव अभिमान बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा। इतना पैसा कमाते जाएंगे तो 24 आवर में 18 घंटा 16 घंटा जॉब करेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, नींद भाग जाएगा, फिर परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, संबंध कट हो जाएगा। तो क्या होगा, आप अकेले बन जाएंगे। एक ही एम एंड ऑब्जेक्शन है, पैसा 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 पैसा। हाँ, लोग तो आपको मान देंगे जब आपके पास पैसा होगा, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं रहेंगे, उस जिंदगी में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रूहानी चीज को स्टॉक कर रहे हो या जिस्मानी चीज को स्टॉक कर रहे हो। सुंदर बात है, सुनिएगा, बाबा कितना साल से कह रहे हैं, आप देख रहे हैं। टर्की में क्या हुआ, नाइजीरिया में क्या हुआ, विद इन शॉर्ट वाइल में सारा बिल्डिंग पैसा सब कुछ चला गया ना। तो वही आत्मा ने राजयोग द्वारा रूहानी कमाई की तो वो उनके साथ रहता है ना, शांति रहता है ना, खुश में रहता है ना। इसलिए आपके आगे एग्जाम्पल है भाई बहनों। बाबा बार बार कह रहे हैं, यस, जितना जरूरत है उतना पैसा कमाओ। ऐसा नहीं कि पैसा ही मत कमाओ, ये बाबा ने नहीं कहा, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट रियलिटी। जितना कमाई के लिए आपने श्रम लगाया है, एक दिन आपके आगे विनाश हो जाएगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा के चीजों द्वारा, आत्मा की कमाई द्वारा, आत्मा की शक्ति के दान द्वारा अभिमान को बढ़ाओ। अच्छा,